हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास द हिंदू का एक एडिटोरियल है, इसको इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हेडिंग आर्टिकल की रेनिंग इन अ बाय गॉड। रेनिंग मतलब क्या होता है, लगाम लगाना, और बाय गॉड मतलब होता है कट्टरपंथी। ठीक है, तो कट्टरपंथ में जो है लगाम लगाना, ये इसका जो है हेडिंग है। एंड असम से सीएम, असम के जो सीएम है, ठीक है, रिटोरिक इज टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द गवर्नेंस डेफिसिट। तो उनका जो भाषण है, जो उनकी भाषण है, इज टू, वो है किसके लिए है, डाइवर्ट करने के लिए है, अटेंशन ध्यान, फ्रॉम द गवर्नेंस डेफिसिट। तो जो गवर्नेंस की कमी है उससे जो है डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा भाषण दिया है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे जो असम के सीएम है, उन्होंने कुछ ऐसा कम्युनल स्पीच दिया था, उससे रिलेटेड जो है ये एडिटोरियल है। तो ये था पूरा पूरा इसका कॉन्टेक्स्ट। आई होप कि आप आगे समझ में आएगा। बट बिफोर दैट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वर्ड मीनिंग है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको शब्द देखने मिलेगा मायर्ड। मायर्ड मतलब होता है यहाँ पे क्या, दलदल में फंसना। ठीक है, ये जो है एक पास्ट पार्टिसिपल है, ये मतलब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, मायर होता है। और यहाँ पे जो है ये डी लगा के जो है इसका ये थर्ड फॉर्म बना हुआ है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, या एज अ एडजेक्टिव काम करता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इसका डिफिनीशन क्या होगा, यहाँ पे इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और द कंसेप्चुअल स्वयं फ्रॉम विच इट इज़ अ हर्ड टू escape। इसके कुछ यहाँ पे सिनोनिम्स हैं, लाइक यहाँ पे क्या हो गया, इंटेंगल्ड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है रीन इन। ठीक है, रीन इन का मतलब क्या होता है, रोकना, नियंत्रण करना। ठीक है, नियंत्रण करना, जैसे घोड़े पे लगाम वगैरह लगाया जाता है तो इसको बोलते हैं यहाँ पे नियंत्रण करना। जैसे द लिमिट टू कंट्रोल समवन और द समथिंग स्ट्रिक्टली, यहाँ पे द सेंट्रल बैंक रेज इंटरेस्ट रेट टू रेन इन द स्पायरलिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए यहाँ पे लगाया गया। यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो गया, कर्व हो गया, रिस्ट्रेन हो गया, चेक हो गया, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे अनलीज हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, एंड लिबरेट हो जाएगा, इसके जो है एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन का मतलब क्या होता है, लेक्सिकॉन मतलब होता है यहाँ पे शब्द संग्रह। ठीक है, द आर्टिटेक ऑफ द आर्गूमेंट यहाँ पे लेक्सिकॉन है, यहाँ पे जिसको बोलते हैं शब्द संग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे डिफिनीशन क्या है, यहाँ पे द वैकाबलरी ऑफ अ पर्सन, लैंग्वेज और द ब्रांच ऑफ द नॉलेज।
यहाँ पे जैसे हम लोग यूज़ करते हैं सिनोनिम्स में एज है, यहाँ पे ग्लॉसरी यूज़ कर सकते हैं, टर्मिनोलॉजी हो गया, वोकैबुलरी हो गया। एंटोनिम्स में यहाँ पे कंसेप्चुअली हो गया, यहाँ पे या गिवेरिस हो जाएगा, ये सब इसके जो है एंटोनिम्स हो जाएंगे। फिर यहाँ पे डिस्कर्स होता है। डिस्कर्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रवचन होता है या संभाषण होता है, ठीक है। रिटन और द स्पोकन कम्युनिकेशन और द डिबेट फॉर द फॉर्मल डिस्कशन ऑफ अ टॉपिक, ये हो जाता है। यहाँ पे जैसे यूजेज हो गया, यहाँ पे सिविल डिस्कर्स इज अ बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर इन अ प्लुराइज एरिना ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिक्स। सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे डायलॉग हो गया, डिस्कशन हो गया, एंड यहाँ पे कॉलिक्यू हो गया। एंटोनिम्स यहाँ पे हो गया साइलेंस हो जाएगा या इग्नोरेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रिटोरिक। रिटोरिक मतलब क्या होता है, वक्र पटुता या शब्दा भंडार, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे द आर्ट ऑफ द इफेक्टिव और द परवेजिव स्पीकिंग ऑफन रिफर टू अ लैंग्वेज दैट इज इम्प्रेसिव बट लैक्स सिंसारिटी। Behind the soaring the rhetoric of the campaign speech there was a very little substance। इसके सिनोनिम्स यहाँ पे क्या है, ओराटरी हो गया, इलोक्वेंस हो गया, एंड द बम्बास्ट हो गया। एंटोनिम्स यहाँ पे प्लेन स्पीकिंग हो गया या कंसाइसनेस हो गया, ये सब इसके जो है एंटोनिम्स हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं इंसिनडायरी। इंसिनडायरी मतलब होता है क्या, आग भड़काने वाला। इंसिनडायरी मतलब होता है आग भड़काने वाला, ठीक है। एक प्रकार से ऑफ आ स्पीच या एक्शन, कुछ ऐसा स्पीच दे दो या फिर कुछ ऐसा काम कर दो जिससे वो आग क्या हो जाए, भड़क जाए। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग ऑफ द स्टार ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड द डिजिग्नाइट टू कॉज द फायर्स, ये चीज़ होता है यहाँ पे। यहाँ पे इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे इन्फ्लामेटरी हो गया, प्रोवोकेटिव हो गया, एंड द सबवर्सिव हो गया, ये इसको सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स यहाँ पे क्या होगा, कंसिलिएटरी हो जाएगा, सूथिंग हो जाएगा, एंड द पीस मेकिंग, इसके जो है ये हो जाएंगे। फिर इंसीडियस। इंसीडियस मतलब होता है क्या, कपटी या धोखेबाज या यहाँ पे गुप्त, ये होता है इंसीडियस, ठीक है। इंसीडियस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डिफिनीसन है, प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल सबटल वे बट विद द हार्मफुल इफेक्ट। और यहाँ पे यूजेस क्या होगा, द इंसीडियस इन्फ्लुएंस ऑफ फेक न्यूज कैन स्लोली इरोड ट्रस्ट इन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। सिनोनिम्स यहाँ पे क्या होगा, जैसे ट्रीचरस हो गया, स्टेल्थी हो गया, एंड यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्यूरे पेटियस हो गया। एंटोनिम्स में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, हार्मलेस, एंड द ओपन, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आता है मेनेस। मेनेस अपने आप में है क्या, ये नाउन है, ठीक है। नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, खतरा होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है खतरा। उसके बाद जो है यहाँ पे इसके यहाँ पे डिफिनीसन, अ पर्सन और द थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म और द थ्रेट और द डेंजर। यहाँ पे जो है यूजेज है, पॉल्यूशन पोजेज अ वेरी सीरियस मेनेस टू द यहाँ पे मैरिन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे जो है कुछ इसके सिनोनिम्स हैं, एक सेकंड, बार बार क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो है अदर इसके मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके, जैसे यहाँ पे हो गया पेरिल हो गया, थ्रेट हो गया, जिपार्डी हो गया, ये सब का मतलब क्या होता है, खतरा होता है। यहाँ पे एंटोनिम्स क्या होगा, सेफ्टी हो गया, शेल्टर हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, ये सब इसके जो है यहाँ पे एंटोनिम्स हो गए। फिर यहाँ पे आता है यहाँ पे बॉगमैन। बॉगमैन मतलब होता है क्या, काल्पनिक शत्रु, ठीक है। यहाँ पे बॉगमैन होता है या बोगायमैन मतलब होता है काल्पनिक शत्रु, ठीक है। एन इमेजिनरी इविल स्पिरिट और एन अपोनेंट ऑफ द टू बी फियर्ड इरेशनली, तो यहाँ पे होता है डरावना हो गया या भय का कारण, यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं इसका यूजेज होता है, जैसे इन्फ्लेशन हैज़ बिकम द न्यू बोगायमैन ऑफ इन फॉर इन्वेस्टिमेटर इन्वेस्टर्स रिप्लेसिंग द ओल्ड हैब गॉबलिन्स ऑफ द रेगुलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे हैब गॉबलिन मतलब भी क्या होता है, डरावना होता है, ठीक है, याद रखना ये भी। हैव गॉबलिन मतलब क्या होता है, डरावना, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे दिया भी था ना हैव गॉबलिन, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बाई गॉड। बाई गॉड का मतलब क्या होता है, कट्टर व्यक्ति, ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसको हठधर्मी बोला जाता है। अ पर्सन हु इज ऑब्स्टेंटेडली अटैच टू अ बिलीफ और द फैक्शन एंड इट इज़ अ परजुडिक्टेड अगेंस्ट अदर, ये चीज़ हो गया। यहाँ पे जो है इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, यहाँ पे डॉगमिस्ट्स होता है, पार्टीशन होता है, एंड यहाँ पे चवेनिस्ट होता है। एंटोनिम्स यहाँ पे क्या होगा, मॉडरेट होगा, लिबरल होगा, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन होगा, ठीक है। अगर एक प्रकार से देखो तो यहाँ पे सभी शब्दों को मिला के एक यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया है, इसको आप देख सकते हो। आप भी सभी शब्दों को मिला के एक सेंटेंस खुद से बना सकते हो, कमेंट में आप जो है उसको लिखना, जैसे यहाँ पे लिखा है टू एवॉइड द बिकमिंग लैगर्ड इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबल इकोनॉमी में पीछे होने से बचने के लिए वी मस्ट फिक्स द डेफिसिट एंड द लैकुना इन आवर पॉलिसी, जो हमारे कमी है उसको हमें फिक्स करना चाहिए। हाउएवर हालांकि प्रोग्रेस इज मायर्ड इन incidentary rhetoric and the political discourse, we must rein in the insidious menace of corruption and ignore the
बोगाइमन क्रिएटेड बाय गॉड्स ओनली देन वी कैन बिल्ड अ लेक्सिकन ऑफ होप। तो ये जो है पूरा का पूरा जितने भी यहाँ पे वर्ड थे लाइक लेक्सिकन, इंसीडियस, मेनेस, बाय गॉड, सबका यहाँ पे यूज़ करके एक सेंटेंस बना दिया गया है। तो ये था। चलो हम अपने एडिटोरियल पे चलते हैं। सो यहाँ पे एडिटोरियल था रेनिंग इन अ बाय गॉड, तो मतलब यहाँ पे कट्टरपंथ पे लगाम लगाना था। ठीक है, तो असम से सीएम रिटोरिक इज टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द गवर्नेंस डिफिसिट। तो यहाँ पे जो असम के सीएम का जो यहाँ पे भाषण है, ये जो है इज टू डाइवर्ट, ये डाइवर्ट करने के लिए था अटेंशन, ध्यान, फ्रॉम द गवर्नेंस डिफिसिट, जो गवर्नेंस में जो कमी है उसको उसको वहाँ से जो है ध्यान भटकाने के लिए भाषण दिया गया था। ठीक है, सो असम इज़ एमंग द स्टेट। अब यहाँ पे देखो जो आपको जितने भी येलो में दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। ठीक है, ये सब है प्रीपोजिशनल फ्रेज, जितने भी येलो कलर में दिखेंगे याद रखना प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज दो काम करते हैं, या तो ये फिर यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करते हैं या फिर एडवर्ब का काम करते हैं। ठीक है, याद रखना, या फिर जो है ये एडजेक्टिव का काम करते हैं या फिर एडवर्ब का काम करते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि असम इज़ एमंग द स्टेट शेड्यूल्ड टू होल्ड असेंबली इलेक्शन इन द मंथ अहीड। ठीक है, तो असम जो है उन स्टेटों में से है जिसको शेड्यूल किया गया है असेंबली इलेक्शन के लिए इन द मंथ्स अहीड, आने वाले मंथ में। ठीक है, ये ना महीनों में। सो मतलब असम में जो है आगे आने वाले महीनों में चुनाव होने वाला है। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, असम की। असम एक जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इज आल्सो वन ऑफ द इंडियाज लैगर्ड इन। अभी हम लोगों ने देखा था लैगर्ड इन का मतलब क्या होता था, मतलब लैगर्ड का मतलब क्या होता है, पीछे रह जाना। ठीक है, लैगर्ड इन जो कि पीछे रह गया है मैनी क्रिटिकल एंड द सोशियो इकोनॉमिक मार्केट, वो जो है मैनी क्रिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक मार्केट में पीछे रह गया। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे हरे कलर में दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब नाउन फ्रेज हैं। क्या है, ये सब नाउन फ्रेज हैं, याद रखना। ठीक है, नाउन फ्रेज किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। नाउन किसका काम कर सकता है, सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का या फिर कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो याद रखना। तो यहाँ पे क्या है, मैनी क्रिटिकल एंड द सोशियोइकोनॉमिक इन द मार्केट, कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम एंड गेनफुल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट नंबर्स एंड द इनरोलमेंट रेट्स इन द हायर एजुकेशन आर लोअर देन द नेशनल एवरेज। तो इन सब में जो है इसका जो मतलब कि नंबर है वो जो नेशनल एवरेज है उससे भी कम है। वाइल इट हैज़ मैनी पुअर हेल्थ इंडिकेटर, और इसके पास जो है बहुत जो है ख़राब जो है हेल्थ इंडिकेटर भी हैं। अब यहाँ पे जो ये इस कलर में दिख रहा है ये आपका है क्या, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, ये है सॉरी एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या करता है, ये जो है नाउन या नाउन, ये जो है वर्ब या जो है एडवर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। ठीक है, तो याद रखना। अगेन है यहाँ पे एनी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ सच अ स्टेट, अगेन यहाँ पे ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एनी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ सच स्टेट वुड फेस, ये फेस करेगा अ क्लियर एंड द फंडामेंटल चॉइस इन गवर्नेंस। तो यहाँ पे एक गवर्नेंस में एक फंडामेंटल चॉइस जो है ये फेस करेगा। वन पाथ वुड बी टू आइडेंटिफाई द सिस्टमेटिक लैकुना एंड ब्रिज गैप इन द हेल्थ। वन पाथ वुड बी, ये जो पहला पाथ होगा, जो पहला रास्ता होगा, वुड बी टू आइडेंटिफाई करना सिस्टमेटिक लैकुना, सिस्टमेटिक तरीके से जो कमियां उसको, एंड ब्रिज गैप इन हेल्थ, हेल्थ में जो गैप है उसको सही करना, एजुकेशन में, इनकम में, एम्प्लॉयमेंट फॉर एवरी सिटीजन, प्रत्येक सिटीजन के लिए, अर्निंग द गुडविल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द सीकिंग कंटिन्यूएशन इन द ऑफिस ऑफ द स्ट्रेंथ। और जो है फिर आप प्रयास करोगे कि आप लगातार ऑफिस में बने रहो, मतलब अपने पोस्ट पे बने रहो। ठीक है, इन द ऑफिस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस पे आप ऑफिस में बने रहो। द अल्टरनेटिव पाथ, दूसरा तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पे बात किया जा रहा है, फिर से समझो, यहाँ पे बात किया जा रहा है जैसे एनी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ सच स्टेट, कोई भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है इस प्रकार की स्टेट की, वुड फेस अ क्लियर एंड द फंडामेंटल चॉइस इन गवर्नेंस, वो जो है एक मतलब कि क्लियर और फंडामेंटल चॉइस फेस करते हैं गवर्नेंस में। ठीक है, कौन कौन सा, पहला होता है कि वो जो है जो कमियां हैं उस पर सिस्टमेटिक ढंग से वर्क करें, और फिर जो है वो सत्ता में रहने के लिए फिर वो इच्छा जाहिर करें, और जो है अपने परफॉर्मेंस की बेस पे कि हाँ हमने ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस करा है, आप हमको वोट दीजिएगा। दूसरा तरीका उनके पास क्या होता है, दूसरा तरीका होता है ये सब काम ना करें। ठीक है, सिर्फ वो क्या करें कि जो है यहाँ पे जो रिलीजियस स्पीच है उसको दें, भड़काऊ भाषण दें उसके बेसिस पे। ठीक है, तो अल्टरनेटिव पाथ, जो अल्टरनेटिव पाथ है, इज मोर इंसीडियस। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे
इंसीडियस का मतलब क्या था कि जो यहाँ पे मतलब बहुत ही यहाँ पे बोल सकते हो कपटी हो या धोखे बाज जैसा चीज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे इज मोर या बोल सकते हो खतरनाक, जो कि इंसीडियस मतलब भी बोल सकते हो खतरनाक, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ द यहाँ पे बोगाइमेन, बोगाइमेन मतलब होता है काल्पनिक शत्रु, ठीक है, कि आप जो है एक काल्पनिक शत्रु बना दो थ्रू द इमेजिनरी इमेनीज, ठीक है, जो है काल्पनिक शत्रु के थ्रू, एंड द स्टोरियोटाइपिंग ऑफ द इंटायर कम्युनिटी, और जो है एक इंटायर कम्युनिटी को आप स्टोरियोटाइप कर दो, ठीक है, उसको कलंकित कर दो। बाई डूइंग सो, इस प्रकार से डेमागोगेज सीक टू बाईपास द हार्ड वर्क ऑफ द गवर्नेंस। सो जो यहाँ पे डेमागोगेज हैं ये प्रयास करते हैं कि बाईपास कर देंगे, कि जो यहाँ पे गवर्नेंस का जो हार्ड वर्क है उसको पास कर देंगे, इंसाइटिंग द इलेक्टोरेट थ्रू द पोलराइजेशन एंड इंश्योरिंग द पॉलिटिकल डिस्कर्स रिमेन माइड इन द कम्युनल डाइवर्जन। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है क्या करेंगे, ये जो पोलराइजेशन है इस यहाँ पे इलेक्टोरेट inciting the electorate through the polarization and ensuring the political discourse remain mired in the communal division। तो ये जो है अपने हिसाब से क्या करेंगे, जो पॉलिटिकल डिस्कर्स होता है, जो पॉलिटिकल जो यहाँ पे बातचीत होती है वो हमेशा किस में जो है डूबी रहेगी या पड़ी रहेगी, कम्युनल डाइवर्जन में, ठीक है। कोई भी मतलब यहाँ पे जो है पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन की, इकोनॉमी की बात ही नहीं करेगा, बस बात लोग किसकी करेंगे, हिंदू मुस्लिम की। इस प्रकार से लोग ये जो है इस प्रकार से कर देंगे। फिर यहाँ पे है असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ऑफ द बीजेपी, जो यहाँ पे बीजेपी के ये सीएम है। अगेन ये क्या है आपका नाउन यहाँ पे फ्रेज है, जो कि एज यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हैज चूजन, इन्हें चूज किया गया है। द लेटर पाथ इन मतलब हैज चूजन, इन्होंने चुना है, यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द लेटर पाथ दूसरा वाला तरीका, ठीक है। डिप्लॉइंग इंसिडेंटरी रिटोरिक, तो जो है यहाँ पे इन्होंने डिप्लॉय करा है इंसिडेंटरी रिटोरिक दैट टारगेट द बंगाली ओरिजिन मुस्लिम कम्युनिटी, जो कि बंगाली ओरिजिन मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करता है। एंड द फ्रेमिंग इट एज एन डेमोग्राफिक थ्रेट, और जो है उसको बनाता है एज अ डेमोक्रेटिक ट्रिक, और उसको इस प्रकार से फ्रेम करा है कि यह एक डेमोग्राफिक थ्रेट है। एंड अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, और यह एक जो है जीवन और मृत्यु की बात है। फॉर द इंडिजीनियस पॉपुलेशन, वहाँ के जो मतलब कि लोकल लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, ठीक है। एंड स्केलेटिंग टू व्हाट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ कॉल फॉर द इकोनॉमिक परसिक्यूशन, एंड स्केलेटिंग टू व्हाट कैन बी डिस्क्राइब, और जो है आगे इसको बढ़ाते हुए इसको बोला गया क्या, इकोनॉमिक परजुकेशन बोला गया। अर्जिंग सिटीजन टू अंडर पे मुस्लिम रिक्शास पुलर सो दैट दे सफ़र एंड लीव असाम्स। सो जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अंडर पे करो मुस्लिम रिक्शा पुलर को, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करें, वो सफ़र करें और जो है क्या करें, असम को छोड़ दें। ही हैज़ एक्यूज द कम्युनिटी ऑफ फर्टिलाइजर जिहाद, उन्होंने कम्युनिटी को एज अ फर्टिलाइजर जिहाद जो है बोला है। ब्लेम देम फॉर द अर्बन फ्लड, उन्होंने जो है अर्बन फ्लड के लिए उनको दोषी बनाया है। एंड क्वाइंड अ लेक्सिकन ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड हेटेड ऑल ऑफ इट इन परसुएट ऑफ व्हाट एच.एल. मेनकॉन वंस डिस्क्राइब एज द काइनिकल आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो उन्होंने जो है इस प्रकार के जो है कॉइंड किए हैं, मतलब उत्पन्न किए हैं, लेक्सिकन मतलब शब्द जाल ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड हेटेड, इस प्रकार से जो है हेट के कई शब्द जाल इन्होंने बनाए, जैसे लाइक फर्टिलाइजर, जिहाद, ये सब, ठीक है। ऑल ऑल ऑफ इट इन परसुएट ऑफ, किसको पाने के लिए, कि जो है जिससे वो जो है सिनिकल ऑफ द आर्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, ठीक है। सो व्हाट एच एल मेनकन ने जिनको डिस्क्राइब किया था एज अ सिनिकल आर्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, ये जो है मतलब पॉलिटिक्स का एक मतलब सीधा साधा क्या है, ये कला है। टू कीप द पॉपुलेस अलार्म्ड, ठीक है, पॉपुलेस अलार्म बाई मिनेंसिंग इट, तो यहाँ पे टू कीप द पॉपुलेस अलार्म मतलब जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको इस प्रकार से अलार्म रखते हुए, बाई मिनेंसिंग इट विद एन इंडलेस सीरीज ऑफ हॉब गोबलिन ऑल ऑफ देम इमेजिनरी विन एन, इस प्रकार से जो है आप बताओगे कि आपके इस प्रकार से उनको आप जो है बहुत तरीक़ों से डरा के रखोगे, ऑल ऑफ देम इमेजिनरी, और जिसमें सभी क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो है मतलब एक प्रकार से आप जो यहाँ पे जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है ना उनको दिखाओगे कि आपके लिए जो है ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये आपके लिए ख़तरा है, और वो फिर बस उसी में वो पड़े रहेंगे, उनको जो है एजुकेशन और इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे बात की जा रही है। इन द CPI एंड CPI पिटिशन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ तक देख लिए हैं, इतना ही इनफ है, ठीक है। थैंक यू।